आदाब। मुंसिफ टीवी के में आपका इस्तकबाल है। न्यूज़ बीट्स के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे देश की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। नगर निकाय चुनाव में मेयर उम्मीदवार के लिए मुरादाबाद पहुंचे एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली। सपा और भाजपा पर साठगांठ का लगाया आरोप। ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिया एक नया सियासी समीकरण। बोले, मायावती और सोनिया गांधी को एक साथ शामिल करें नीतीश, तब होंगे कामयाब। जयपुर में पंचायती राज संस्थाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। 11,000 से ज्यादा सरपंच सरकार के खिलाफ आंदोलन में लेंगे हिस्सा। बाइक पर 5 लोगों को बिठाकर जा रहा था युवक। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने रोककर दी हेलमेट पहनने की नसीहत। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबर से। जयपुर में पंचायती राज संस्थाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के 11,000 से ज्यादा सरपंचों ने 20 अप्रैल से चल रहे आंदोलन को और अधिक तेज करने का निर्णय लिया है। सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल ने बताया कि राजस्थान की सरकार ने सबसे पहले तो पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव समय पर नहीं करवाए और चुने हुए जनप्रतिनिधियों के स्थान पर अधिकारियों को प्रशासक के रूप में लगाकर उनके प्रशासनिक हितों पर कुठारघात किया है। चेतावनी दी जाएगी। अगर फिर भी सरकार हमारी नहीं मानती है तो हम 15 तारीख को शहीद मार्ग पे सभी सरपंच इकट्ठे होंगे और फिर मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा और सभी सरपंच, वार्ड पंच, उप सरपंच सभी उसमें शामिल होंगे। कितनी संख्या होगी? 11,000 करीबन 50,000 वार्ड पंच है। संख्या का कोई अनुमान नहीं है क्योंकि ये ग्रामीण जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ग्रामीण जनता के लिए लड़ रहे हैं। और सीएम योगी गुरुवार को नगर निकाय चुनाव प्रचार के तीसरे दिन फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने तिलक इंटर कॉलेज के मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से भाजपा को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश के शहर शोहदों के आतंक से भयभीत नहीं है, बल्कि सेफ सिटी के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 3 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के शहर सौदों के आतंक से भयभीत नहीं, बल्कि सेफ सिटी के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के शहर कूड़े के ढेर नहीं, बल्कि स्मार्ट सिटी के रूप में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश अपने साफ और सेफ सिटी के लिए जाना जाता है। और सड़क पर यातायात नियमों का अगर सही से पालन हो तो हादसों में काफ़ी कमी आ सकती है, लेकिन लोग कहाँ मानने वाले हैं। कोई ज़रूरत से अधिक लोगों को सवार कर बाइक पर चल पड़ता है तो कोई हवा की रफ्तार से वाहन चलाता है। कुछ ऐसा ही एक शख्स कर रहा था, जिसे उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री ने रोककर जीवन भर की सीख दी, जिसका वीडियो उन्होंने अपने ट्विटर पर भी शेयर किया है। आप बताइए, अपने बच्चे से प्यार करती हैं आप? हाँ? अपने बच्चे से प्यार करती हैं? करती हैं कि नहीं करती हैं बताइए? तो करती है बताइए। ऐसे मोटरसाइकिल पर चलेंगे 5-5 लोग, तो क्या बच्चे से प्यार करते हैं आप? कल एक्सीडेंट हो जाएगा तो बताइए कैसे हो? ना हेलमेट पहने ना कुछ पहने। हेलमेट कहाँ रखते हैं भैया? नहीं, हेलमेट बताइए। इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मान लीजिए कि कोई कहीं थोड़ा सा डिस्बैलेंस होगा तो क्या होगा? ठीक है सर जी, आप माफ कर दीजिए। आगे से तो नहीं करेंगे। माफ कर दीजिए। पक्की बात ना? कसम खा के हेलमेट पहन के चलेंगे, ठीक है? हाँ, और इस तरह से बच्चों को जो है ना, उसको सुरक्षित रखना है ना।
और नगर निकाय चुनाव में अपने मेयर उम्मीदवार के लिए कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने मंच से माफिया अतीक अहमद के परिवार को खत्म कर देने की बात कहते हुए यूपी की योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। साथ ही शौकत अली ने मुरादाबाद में सपा और भाजपा पर साठगांठ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सपा और भाजपा मिलकर हमें रोकना चाहते हैं, ये दोनों मिले हुए हैं। भाई आप मेरे फंडामेंटल राइट को कैसे छीन सकते हैं, और वो भी इलेक्शन के दरमियान में। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है ना, इसका मतलब ये है कि समाजवादी और बीजेपी दोनों मिलकर के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को रोकना चाहते हैं। इनका यही मकसद है, ये दोनों मिले हुए। तो इन सब चीजों पर आप गौर कीजिए। आपने सुना होगा, ये बात आवाम में कहिए कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने मुंह से इस बात को कहा कि मेरे सामने योगी आदित्यनाथ की फाइल आई थी, लेकिन मैंने उस फाइल को साइड करवा दिया। यानी आपने उनको माफ कर दिया, है ना। तो क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना कि जितेंद्र और महेंद्र भाई, इसलिए आपने माफ कर दिया। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर में पिछले दिनों आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। राजभर ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक नया सियासी समीकरण दिया है। राजभर ने कहा कि नीतीश कुमार को अपने विपक्षी राजनीतिक दलों के लामबंदी में यूपी के संदर्भ में कुछ बातों को शामिल करना होगा। राजभर ने नीतीश कुमार को सुझाव दिया है कि जब विपक्षी लामबंदी में मायावती और सोनिया गांधी को जब तक वो शामिल नहीं करेंगे, तब तक नीतीश कुमार अपनी योजना में सफल नहीं होंगे। देखिए, प्रयास नीतीश जी का जो चल रहा है, यूपी में जब तक मायावती जी से गठबंधन और कांग्रेस सोनिया से, जब तक ये लोग गठबंधन नहीं करेंगे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, प्रयास। और सीतापुर में समाजवादी पार्टी के कद्दावर युवा नेता संजीव गुप्ता टिंचू ने सपा का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। संजीव गुप्ता टिंचू सपा के पूर्व विधायक स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता के भतीजे हैं और आरएमपी डिग्री कॉलेज में छात्र अध्यक्ष रहे हैं। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। और उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में टीडीपीजी कॉलेज की प्रवक्ता डॉक्टर चित्रलेखा सिंह ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। अपने चुनावी कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि नगर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। महिलाओं और दिव्यांगों के लिए शौचालय के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये काम आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सूर्य नारायण सिंह, महामंत्री कमलेश पटेल सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी आम लोगों की समस्याओं को लेकर आगे बढ़ती है, तो इसलिए इसको ज्वाइन किए हैं। और उसमें सबसे अच्छा है कि झाड़ू, अगर नगर पालिका को साफ करना है तो झाड़ू की ही आवश्यकता है, इसलिए इसको उसका दामन था। नया नगर पालिका में जैसे कि जो है टीवी कैमरे लगेंगे और पिंग है जो है शौचालय बनेगा और पार्किंग की व्यवस्था होगी। बच्चों के लिए जो है अच्छा स्विमिंग पूल का होगा और जो जाम की समस्या है उससे निजात दिलाने की जो है समाधान करेंगे। और गलियों में जो लाइट की जो है असुविधा है उसको पूरा करेंगे। और नालियां जहां नहीं है वहां पे नालियों की व्यवस्था, सड़कें नहीं है उसकी, और जो है ये सारी और भी समस्याएं हैं। और सहारनपुर में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल नगर निगम में समाजवादी पार्टी से मेयर का चुनाव लड़ चुके साजिद चौधरी अपने काफ़ी कार्यकर्ताओं के साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। बसपा के पश्चिमी प्रदेश संयोजक काजी इमरान मसूद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी नरेश गौतम ने साजिद चौधरी को बसपा की सदस्यता ग्रहण कराई है। भारतीय जनता पार्टी से फाइट करना इतना आसान नहीं है। हम आभारी हैं बहन कुंवारी मायावती जी की कि उन्होंने इमरान भाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और ये समीकरण आप सभी बुद्धिजीवी हैं, जानते हैं कि अगर खुरपा और बुरखा एक साथ हो जाए तो हिंदुस्तान की राजनीति बदल सकती है। कभी भी एक आदमी से कभी पार्टी नहीं चल सकती, एक समुदाय से पार्टी नहीं चल सकती। लेकिन ये कहने की बात आती है कि जो समुदायों को लेकर राजनीति करते हैं वो कभी सक्सेस नहीं होते।
तो इसीलिए ये दो समुदाय अच्छी खासी परसेंटेज लेकर चलते हैं, तो इसमें सभी वर्ग का साथ चाहिएगा और सभी का साथ जुड़ेगा, इंशाल्लाह कामयाबी। और कानपुर देहात में टिकट बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। भाजपा पर आरोप लगा है कि कम उम्र की महिला को भाजपा ने टिकट देकर अपना प्रत्याशी बनाया है और उनका नामांकन भी करा दिया गया। निर्दलीय प्रत्याशी शैलेंद्र कुमारी के पति ओम प्रकाश ने वकील के माध्यम से जिला प्रशासन से शिकायत करते हुए आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि भाजपा उम्मीदवार साधना दिवाकर की उम्र 30 वर्ष से कम है, इसकी जाँच कराई जानी चाहिए और इनका पर्चा निरस्त होना चाहिए। द्वारा निर्धारित मानक आयु का मानक है 30 वर्ष और भाजपा ने जिनको टिकट दिया है साधना दिवाकर जी को, इनकी वोटर लिस्ट जो नगर पंचायत की है उसमें 28 वर्ष दर्शाई गई है और जो विधानसभा की वोटर लिस्ट है उसमें 27 वर्ष आयु है। इसलिए कहीं से ये उम्र की अर्हता पूर्ण नहीं कर रही हैं। इस कारण से हमने आपत्ति लगाई कि इनका पर्चा निरस्त होना चाहिए। नहीं, वो शासन के दबाव में ऐसा लग रहा है कि पर्चा निरस्त नहीं किया गया है। इसके विषय में हम कुछ आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, देखते हैं प्रयास करके कि निरस्त होता है कि नहीं होता। और उत्तर प्रदेश के बरेली में लोटस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में बी फार्मा के 3rd ईयर के छात्र श्रेष्ठ सैनी को मोबाइल लाने और कॉलेज के कर्मचारी से अभद्रता के आरोप में निलंबित किया गया था। इससे गुस्सा होकर छात्र ने कॉलेज के चेयरमैन अभिषेक अग्रवाल को गोली मार दी। इसके बाद मौके से फरार हो गया। कॉलेज चेयरमैन की पत्नी रामपुर गार्डन निवासी अर्चना अग्रवाल की ओर से छात्र के खिलाफ फरीदपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मैनेजमेंट कॉलेज में वहाँ के जो चेयरमैन हैं उनको उन्हीं के एक स्टूडेंट ने जो बी फार्मा 3rd ईयर का स्टूडेंट बताया गया है, उसने गोली मारी है और गोली मारने के कारण कुछ उसके अपने ग्रीवांसेस थे जो मजरूब हैं उनको SRMS में भर्ती कराया गया है। अभी उनके परिजनों के द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर प्राप्त करके हम लोग जो है उसमें अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और जो स्टूडेंट है इस मुकदमे का अभियुक्त उसको गिरफ्तारी के लिए हमारे सार्थक प्रयास है। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान रानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत असलपुर पुलिया के पास से 25,000 रुपए के इनामी एक अपराधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में अपराधी के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। डॉक्टर ने घायल अपराधी को बेहतर उपचार के लिए वाराणसी रेफर कर दिया है। देखिए, दिनांक 26 अप्रैल को थाना रानीपुर क्षेत्र में एक लूट की घटना कारित की गई थी पडरी मार्ग पे। उसी क्रम में जो हमारी विधिक कार्रवाई थी वो चल रही थी, तो उसमें ये ज्ञात हुआ कि मिर्ज़ापुर गांव वहीं थाना रानीपुर का एक है, उसका एक रहने वाला अरुण राजभर और दाढ़ी, जो कि थाना का मजारिया हिस्ट्री शीटर भी है और उस पर 18 मुकदमे का एक आपराधिक इतिहास है। वो एक और मुकदमे में हमारे यहाँ से वांछित चल रहा था और उस पर 25,000 का इनाम भी था और अन्य संदिग्धों के संदर्भ में भी चेकिंग की जा रही थी। तो काझा में काझा चौकी के क्षेत्र के अंतर्गत असलपुर पुलिया पर 2 संदिग्ध अपराधियों को जब रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने बाइक रोके बिना पुलिस पार्टी पर फायर कर और भागने का प्रयास किया। उसी में ये पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें ये अरुण राजभर उर्फ दाढ़ी थाना रानीपुर गांव मिर्ज़ापुर का जो रहने वाला अपराधी है वो घायल हुआ है और भी इससे पूछताछ की जा रही है। घटना के संबंध में जो भी साक्ष्य हैं वो सारे एकत्रित कर लिए गए हैं। फॉरेंसिक टीम इत्यादि ने मौका मुआयना कर लिया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। और बांदा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल बीते 17 अप्रैल की रात क्लर्क प्रदीप कुमार की हत्या कर दी गई थी, जिसका खुलासा करते हुए बांदा पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। मृतक की पत्नी ज्योति ने संपत्ति और नौकरी के लालच में प्रदीप की हत्या की थी। पुलिस ने सर्विलांस सेल की मदद से हत्या का खुलासा किया है। 17/18 अप्रैल की रात में तर्रा में एक मर्डर हुआ था, जिसमें कि जो मृतक है रामू चौरिया, उनके घर में उनके बेड पे उनकी बॉडी आई थी और उनका गला रेत कर हत्या की गई थी। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग वहाँ मौके पर पहुँचे थे और हमारी फॉरेंसिक यूनिट और डॉग स्क्वाड ने भी डिटेल में सीन ऑफ क्राइम को देखा था। मृतक ने अपने घर में कई सारे CCTV कैमरा लगा रखे थे और इसके अलावा कि जो भी उनके घर में एंट्री और एग्जिट के संभावित रूप से सभी को चेक किया गया था और फाइनली हमारी कई टीमों ने लगकर
इस घटना का अनावरण कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के गजरौला के शकूराबाद गांव निवासी आस मोहम्मद की 35 साल की पत्नी आसिया और 3 साल की बेटी इनाया की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। दोनों का शव पानी के टैंक में मिला है। आस मोहम्मद दिल्ली के में बढ़ई का काम करता है। पहली पत्नी सरवरी से के जिंदा होने के बावजूद उसने 12 साल पूर्व आसिया के से प्रेम विवाह किया था। उसकी पहली पत्नी से एक बेटी और 2 बेटे हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 2023 को थाना गजरौला पर यासीन पुत्र नूरबख्श निवासी गांव सकूराबाद द्वारा समय लगभग 11 बजे दिन ये सूचना दी गई कि गांव में उसके घर में छत पर रखी पानी की टंकी में डूबकर उसकी पुत्रवधू आलिया, पत्नी आस मोहम्मद उम्र करीब 35 वर्ष व पोती इनाया उम्र करीब 3 वर्ष की मृत्यु हो गई है, जिसके संबंध में थाना गजरौला पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई। तो इनाया व आलिया की मृत्यु उनके घर में रही छत पर रखी पानी की टंकी में संदिग्ध परिस्थिति में डूबकर होना प्रतीत हो रही है। और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के प्रतिष्ठित कॉलेज में टीचर के द्वारा सरेआम छात्रा से छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कॉलेज परिसर में छात्रा के साथ अश्लीलता के हरकतें करने का ये वीडियो होली का बताया जा रहा है। मिर्ज़ापुर पुलिस ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। आज एसपी संतोष कुमार मिश्र ने इस मामले से मीडिया को अवगत कराया है। पर एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा एक बच्ची को रंग लगाया जा रहा और गलत तरीके से उसके साथ बिहेव किया जा रहा है। इस वीडियो को तत्काल संज्ञान में लेते हुए 24 घंटे के अंदर इसमें सीओसीडी की टीम इसमें गठित की गई और इस व्यक्ति को विजय सिंह, जिसका नाम है, जो कि ITI कटरा में पढ़ाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस वीडियो में जांच करने से मालूम चला होली के आसपास का ये वीडियो था जिसमें इस व्यक्ति के द्वारा गलत तरीके से उस बच्ची को रंग लगाया जा रहा है और गिरफ्तार करके इसमें फर्दर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और बहुत स्पष्ट है कि जनपद मिर्जापुर में जो भी ऐसे महिला संबंधी किसी भी अशोभनीय व्यवहार में, अपराध में लिप्त रहेगा, उन सबको पकड़ के जेल तो भेजा ही जाएगा और साथ ही साथ इन सब पे और भी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा हाथीवाला मंदिर के पास अज्ञात कारणों के चलते घर में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि घर में खड़ी बाइक में भी भीषण आग लग गई और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं इस आग की चपेट में एक युवक भी झुलस गया। सूचना पाकर क्षेत्रवासियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। पीड़ित परिवार ने पड़ोस के लोगों पर और घर के में आग लगाने का आरोप लगाया है और मुगलपुरा पुलिस इस मामले में जाँच कर रही है। ये घर से बाहर गाड़ी खड़ी थी ना, तो इसमें किसी ने बम टाइप कोई चीज़ रखी है, उसके अंदर जाके गाड़ी जैसी खड़ी करी है वैसी धमाका हुआ, तब आग लगी। अच्छा, इसके अंदर कब की घटना है? 8:30 पुलिस से करी शिकायत, तो वो मजाक समझ रहा है, कह रहा है बोले भाई ये तो गाड़ी से लगी आग। अब ऐसे गाड़ी से कैसे कहीं से चल के आती तो गाड़ी से आग भी लगती, जब चल गई तो गाड़ी में आग ऐसे कैसे लगी आगी। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएम आवास के पास एक युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया। समय रहते पुलिस ने कंबल डालकर आग को बुझा लिया और उसको बचा लिया। गौतमपल्ली थाना पुलिस ने आग से झुलसे युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। युवक आग से काफ़ी बुरी तरह से झुलस गया है। युवक ने अपना नाम आनंद मिश्रा बताया है, जो उन्नाव का रहने वाला है। विधायक फकीरपुर श्री बम्बाला को गाली गलौज करते हुए जांच से मारने की धमकी भी दी गई थी। प्राप्त तहरीर के अनुसार आनंद मिश्रा के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 102/23 धारा 504, 506, 507 IPC में पंजीकृत किया गया था। और उस समय जब ये और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता ने महिला खिलाड़ियों के साथ तथाकथित यौन शोषण के मामले में भाजपा पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महिला खिलाड़ियों पर आरोप वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी भी खामोश हैं। और उन महिलाओं पे दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपनी कंप्लेंट वापस ले लें। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि वो इस तरह के अपराधी को
बचाने की क्यों कोशिश कर रही है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हर समय किसी ना किसी पे बुलडोजर चलवा देते हैं, वो इस बाहुबली से क्यों डर रहे हैं? हमारे केंद्रीय खेल मंत्री श्रीमान गोलीमार ठाकुर, उनका भी कोई इस बारे में बयान नहीं आया। वो इन खिलाड़ियों से मिलने नहीं गए। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नगर निकाय चुनाव में मेयर उम्मीदवार के लिए मुरादाबाद पहुंचे एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, सपा और भाजपा पर सांठगांठ का लगाया आरोप। ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिया एक नया सियासी समीकरण। बोले, मायावती और सोनिया गांधी को एक साथ शामिल करें नीतीश, तब होंगे कामयाब। जयपुर में पंचायती राज संस्थाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। 11,000 से ज्यादा सरपंच सरकार के खिलाफ आंदोलन में होंगे शामिल। और बाइक पर 5 लोगों को बिठाकर जा रहा था युवक। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने रोककर दी हेलमेट पहनने की नसीहत। और बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी।